आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय दूसरा जन्म कैसे होता है जानेंगे आज बाइबल से। दोस्तों, बहुत सारे लोग दूसरे जन्म के ऊपर चर्चा करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि और कुछ लोग कहते हैं कि हम मरने के बाद दूसरा जन्म लेंगे, नया जन्म मिलेगा और अगले जन्म में हम ये बनेंगे वो बनेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक ही जीवन में आप कई जन्म जी सकते हैं और अलग अलग प्रकार के जीवन को आप जी सकते हैं एक ही जन्म में। आपको बार बार मर के जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, एक मृत्यु शरीर की होती है कि हम शरीर मरता है और दूसरा मृत्यु इंसान के सोच विचारों की होती है। जब हम पुराने जीवन में थे, बाइबल कहती है दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। जितने लोग मसीह यीशु में हैं वो सब दूसरा जन्म को जी रहे। दूसरे जन्म उनका हुआ है। दूसरा जन्म का है तो नया जन्म हुआ था। नया जन्म हुआ। बाइबल में कई बार इसका जिक्र आया। यीशु मसीह ने कहा यदि तो तुम नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। बाइबल में कहा है नए जन्म का स्नान। सो नया जन्म मतलब क्या है? नया जन्म दोस्तों, नया जन्म एक शरीर में होता है और एक मनुष्य के अंदर आत्मा का नया जन्म होता है, सोच विचारों का होता है। दोस्तों, शरीर के जन्म से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है अंदर के मनुष्यों से, अंदर की जो है आत्मा से। आपके अंदर आत्मा कैसी है? दोस्तों, जब हम मसीह में नहीं थे तो हमारा आत्मा, हमारा मन, हमारा दिमाग चिड़चिड़ा था, झगड़ालू था, क्रूर था, बुरी कल्पना करने वाला था, दूसरों का बुरा चाहने वाला था, स्वार्थी थे, अपनी मर्जी से चलने वाले थे, खुदगर्ज थे। दोस्तों, लेकिन जब हम मसीह में आए और यीशु मसीह को ग्रहण किए तो हमारा हृदय बदल गया, मन बदल गया, सोच विचार बदल गए, आत्मा बदल गई। अब वैसे नहीं सोचते हैं वो जैसा पहले सोचते थे। ऐसा करने के लिए किसी ने मजबूर नहीं किया है और ऐसे प्रैक्टिस करके नहीं कर सकते आप। ये मसीह यीशु में ऐसा मिला। यीशु मसीह ने हमारे जीवन में एक नया जन्म दे दिया और दूसरा जन्म हमारा हो गया और हम उस दूसरे जन्म में जो हम जी रहे हैं, हमारा जीवन सुंदर होता है, हमारा जीवन आशीषित होता है, अनुग्रह से परिपूर्ण होता है और शांतिपूर्ण होता है। दोस्तों, दूसरों के साथ प्यार बांटने वाला होता है। हम प्यार बांटते हैं दूसरों के साथ, दूसरों को हम अनुग्रहित करते हैं। दोस्तों, हमारे पास एक नई आशा होती है। दोस्तों, जगत को सुंदर बनाते हैं, जीवन को सुंदर बनाते हैं, अपने भी और दूसरों के जीवन को भी हम लोग सुंदर बनाते हैं। सो दोस्तों, हमारा जो है नया जन्म हुआ, दूसरा जन्म हुआ और इस जन्म में हम लोग क्या है, इसी शरीर में हम लोग कई जन्म जी सकते हैं। दोस्तों, एक जन्म जो माँ के पेट से जन्म हुआ हमारा, तो वो भी एक जन्म था जब हमने यीशु को ग्रहण किया, बुराई के लिए मर गए, भलाई के लिए जी उठे। तो ये भी हमारा एक नया जन्म है। रोमियो की पत्री में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उसका बपतिस्मा लेने सब उसके साथ मारे गए और गाड़े गए। हम मारे जा चुके हैं, हम मर चुके हैं, हम गाड़े जा चुके हैं और मसीह के साथ नए जन्म, दूसरे जन्म के लिए जी उठे हैं। हम नए जन्म के लिए जी उठे हैं। हमारा चाल चलन नया होना चाहिए, हमारी सोच विचार नई होनी चाहिए, हमारा सब कुछ नया होना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग मसीह में होते भी उनका जो है चाल चलन वही रहता है, पुराना रवैया, पुराना जो है खा पी कर पड़े रहने वाला, मौत मताल भांग खाने वाला। दोस्तों, दूसरों को चोट पहुंचाने वाला, दुख पहुंचाने वाला। लेकिन
वो लोग जो है ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो लोग अभी तक मसीह में मरे नहीं हैं, उनका नया जन्म नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, ऐसा करने के लिए आपको मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करना होगा, ताकि आपके अंदर मसीह की शांति आ जाए और वो जीवन जो मसीह लेकर आया आपके जीवन में आ जाए। दोस्तों, हम सब मसीह के साथ जीवन जी रहे हैं और मसीह का जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। जितने मसीह यीशु में हैं, उन्होंने अपनी गलातियों के पत्री में कहता है कि उन्होंने अपनी लालसाओं और अभिलाषाओं को क्रूस के ऊपर, मसीह के क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया है। जी हाँ, हमारी अब लालसा हमारी नहीं है, अभिलाषा हमारी अभी नहीं है। दोस्तों, हमारा अभिलाषा और लालसा प्रभु यीशु मसीह है। जो भी कुछ है, प्रभु यीशु मसीह हमारी लालसा है। तो दोस्तों, ये प्रार्थना में मिलता है, परमेश्वर के वचन से मिलता है, उसके साथ संगति से मिलता है। दोस्तों, आज के वचन में इतना है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।